आज के स्टूडेंट हम बाय वेरिएंट लीनियर रिग्रेशन के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। बट अगर आपने इसके पहले मेरे बाय वेरिएंट लीनियर कोरिलेशन के वीडियो को नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, उससे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में भी कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं और इस वीडियो में मैं उनके बहुत सारे रेफरेंसेस देने वाला हूँ, जैसे कि कोवेरियंस किस तरह से निकाला जाता है, वेरिएंस किस तरह से निकाला जाता है और वाई मीन एक्स मीन ये सब क्या होता है, ये सब मैंने उन वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। तो वो बेसिकली बहुत ही जरूरी वीडियो है इस चैप्टर के बेस को समझने के लिए, ठीक है। तो उसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में मोस्टली हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो इस चैप्टर के y ऑन x और x ऑन y के हिसाब से जो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन बनता है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये सब क्या होता है ये हम लोग एक एक करके समझेंगे। फिलहाल आपको स्क्रीन पे जो भी फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं ये इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आप एक बार जरूर लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। लिख लिया? ठीक। तो हमारा जो मेन बेसिक कंटेंट होने वाला है कोवेरिएंस, वेरिएंस, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे इस चैप्टर के लिए हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को ऐड ऑन किया गया है, जैसे कि है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, जिनके फॉर्मूलाज दिए गए हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स और बी एक्स वाई का कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई। अभी वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये चीजें कवर कर रखी है। अगर आपको नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, मेन फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। जब आपको बी वाई एक्स निकालना हो तो आपको ये मेन फॉर्मूला लगने वाला है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। सेम बी एक्स वाई के लिए यहाँ पे एक मेन फॉर्मूला दिया गया है जिसके बेसिक कंटेंट्स है एक्स वाई का समीशन अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्स मीन वाई मीन कैसे निकालते हैं बताया मैंने, एक्स समीशन का एक्स समीशन अपॉन एन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेम एक्स स्क्वायर, एक्स मीन का स्क्वायर, ये सब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये तो बेसिक है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। हमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, हमें इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन फाइंड आउट करना है। रिग्रेशन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऐसा अब कहा जाएगा, इसे फाइंड आउट करना होगा। दो कंडीशंस दी गई होती है, एक होता है y ऑन x के हिसाब से और एक होता है x ऑन y के हिसाब से। हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा और इन दोनों की वैल्यू किस तरह से निकालती है, फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पिछले वीडियो के बहुत सारे सम्स की तरह यहाँ पे भी हमें बस मेन दो कॉलम्स का कंटेंट दिया जाएगा, एक होगा x कॉलम, एक होगा y कॉलम, और हमें कहा जाएगा कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन फाइंड आउट करना है। और इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन या फिर रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन याद रखिए, रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब कुछ भी नहीं है सर, हमें दो इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है जिनका हमारे पास एक फॉर्मूला है। जब y ऑन x के हिसाब से कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया होगा कि आपको y ऑन x के हिसाब से एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो हम लोगों को सर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया है सर x ऑन y, क्लियरली मेंशन होगा x ऑन y या फिर y ऑन x के हिसाब से हमें एक इक्वेशन बनाना है सर। अब इक्वेशन कंसिस्ट करता है वेरिएबल्स को, x वेरिएबल और y वेरिएबल को, ठीक है। इस तरह से इन फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं सर, ठीक है। हमें कहा गया है रिग्रेशन इक्वेशन या फिर इक्वेशन को फॉर्म कीजिए। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया सर, हमें दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूला के जरिए, ठीक है। इक्वेशन को फॉर्म हमें जब फाइंड आउट करना होगा तो हमें जो कंटेंट चाहिए उसके बेसिक स्टेप्स क्या क्या है, मैंने पिछले वीडियो से बहुत बताया था आपको कि कोवेरिएंस और वेरिएंस ऑफ एक्स, ये सब कंटेंट चाहिए ही होता है बाय वेरिएंट के कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे बेसिक स्टेप, कुछ मत कीजिए, भूल जाइए। दो कॉलम का डेटा दिया गया है सर, हम तीन कॉलम का डेटा निकालेंगे। पहला है x इंटू वाई, दूसरा है एक्स स्क्वायर का और तीसरा है वाई स्क्वायर का। सब कुछ भूल भाल के सर हमें दो कॉलम का डेटा दिया गया है, हमें बाय वेरिएंट लीनियर का कोई भी क्वेश्चन आए हमें ये मेन तीन कॉलम्स को इंट्रोड्यूस करना है। अब इन मेन तीन कॉलम का डेटा हम लोग किस तरह से भरेंगे, x इंटू वाई यानी कि पहले जो रो के दो एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 6,
3 इंटू 5 15, 4 इंटू 7 28। इस तरह से हमें डेटा को फिल आउट करना है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर निकालिएगा। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16। सेम वाई के कॉलम के साथ भी वाई का स्क्वायर निकालिए। 9, 25, 49। इन सभी कॉलम्स का समेशन ले लीजिए, ठीक है। इन सब का समेशन निकालिए। तो x का समेशन होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x का समेशन होगा 2 इंटू 3 5, 5 4 9, 10 15। इसका टोटल होगा 59, इसका होगा 29 और इसका होगा 83। ठीक, सबका हमें टोटल मिल चुका है सर। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं। x का समेशन है 9, y का है 15, x इंटू वाई का समेशन है 49, एक्स स्क्वायर समेशन है 29 और वाई स्क्वायर का समेशन है 83। ठीक है, तो अब इसके जरिए हमें एक्स मीन और वाई मीन बड़े आराम से मिल जाएगा सर। एन मतलब कि नंबर ऑफ रो कह सकते हैं आप लोग, फिर नंबर ऑफ कंटेंट। हमें 3 रो दिया गया है, इसका मतलब हमारा जो एन है वो भी 3 ही होगा, याद रखिएगा। एक्स का समेशन अपॉन एन, एक्स का समेशन है 9, एन यानी कि नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कंटेंट्स है हमारे पास 3, नंबर ऑफ रो याद रखिएगा, आपके लिए इजी होगा। एन है 3, हमें एक्स मीन मिल चुका है, वाई मीन निकालेंगे हम लोग सेम वाई का फॉर्मूला यूज करके, वाई समेशन अपॉन एन। वाई का समेशन है 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमें एक्स मीन मिल चुका है, हमें वाई मीन भी मिल चुका है सर। तो हमारे पास अभी तक जितना भी कंटेंट है, देखिए हमारे पास x का समेशन है, y का समेशन है, x इंटू वाई का समेशन है, एक्स स्क्वायर का समेशन है, वाई स्क्वायर का समेशन है, x मीन है, y मीन है। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूलाज पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमारे पास है और हमें जो हमारा मेन तो आंसर यही आना चाहिए। इस एक फॉर्मूला में हमें डेटा को पुट करना है जिसमें से y का जो मीन है वो पता है हमें, x का मीन भी हमें पता है। ठीक है, x और y को कुछ नहीं करना होता। ठीक है, हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना अभी भी बाकी है। ठीक है, तो उसके फॉर्मूला पे हम लोग जाते हैं सर। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए हमें कोवेरियंस पता होना चाहिए और वेरिएंस पता होना चाहिए। कोवेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स मीन और वाई मीन। क्या ये डेटा हमारे पास है? एन तो मतलब नंबर ऑफ रो है, तो सर हाँ हमारे पास एक्स इंटू वाई का समेशन का डेटा है, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला ना स्टार्ट में। ठीक है, एक्स मीन भी है और वाई मीन भी है जिसे हम लोगों ने अभी निकाला। तो हम लोग कोवेरियंस तो निकाल सकते हैं सर, कोवेरियंस जितना डेटा हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है कोवेरियंस का? समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन एन माइनस एक्स मीन इंटू वाई मीन। समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई है 49, एन है 3 माइनस एक्स मीन है 3 और वाई मीन है 5। ठीक है, तो हम लोग जब 49 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.3 और 3 इंटू 5 होता है 15। तो इसका आंसर आना चाहिए 1.3। 3 एक्चुअली रिपीट होगा, तो आप चाहे तो उस पर पॉइंट लगा सकते हैं, तो आप एक फाइनल आंसर के लिए 1.3 को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1/3 है। ठीक है, और एक अल्टरनेट आंसर भी एक्चुअली टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ताकि कैलकुलेशन इजी हो तो वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। बाकी अगर आपको पॉइंट में निकालें तो 1.3 ही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो एक अल्टरनेट आंसर है एक्चुअली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इसे भूल जाइए। मैं इसे कैरी ऑन करता हूँ। 49.3 ये 15 था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 49 तो 45/3 इज इक्वल टू 4/3। आप जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको आंसर 1.3 ही आने वाला है, बट इसे फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ ताकि आगे कैलकुलेशंस इजी हो, क्योंकि आगे डिवीजन का फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास कोवेरियंस आ चुका है सर। अब इसके बाद हमें बी वाई एक्स या फिर बी एक्स वाई जिसे भी आपको निकालना है, उसके लिए आपको इन वेरिएंस का होना जरूरी है। वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई निकालना आपको जरूरी है। तो इसके फॉर्मूला की अगर हम लोग झांकें तो वहां पे है
हमें क्या क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए, क्या है हमारे पास सर, हम लोगों ने स्टार्ट में ही निकाला है। एक्स मीन का स्क्वायर चाहिए, एक्स मीन है हमारे पास, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। सेम अगर हमें वेरिएंस ऑफ वाई भी निकालना, सेम, मतलब ऑल इन ऑल डेटा हमारे पास है, बस हमें पुट करके निकालना है। ठीक है, तो वेरिएंस निकाल लेते हैं हम। देखिए मैं आपको बहुत ही बेसिक स्टेप्स लेके जा रहा हूँ, एक एक करके मैंने आपको सब कुछ बताया है कि हमें 2 कॉलम का ही डेटा दिया करके हमें ये 3 कॉलम को तो शो करना ही है। ठीक है, जो हम ये 3 कॉलम शो कर देंगे तो हमारे पास मेजर डेटा आ जाएगा जो हमें पूरे क्वेश्चन के लिए नीडेड होता है। एक्स का समीशन नीडेड होता है, वाई का समीशन नीडेड होता है, एक्स इंटू वाई का समीशन, एक्स स्क्वायर का समीशन और वाई स्क्वायर का समीशन नीडेड होता है। तो ये हमें 5 कॉलम से मिल जाएगा सर, याद रखिएगा, ये मैं बस छोटा सा रिकैप करता हूं। ठीक है, उसके बाद अगर आप धीरे 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 जाते जाएंगे आपको डेटा मिलते जाएगा और हमें फाइनल आंसर जो हमारे है उसमें हम सारा कुछ डेटा पुट कर देंगे। फिलहाल हम वेरिएंस की ओर ध्यान देते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का समीशन है विच इज 29, एन है 3। ठीक है, एक्स मीन है हमारे पास 3 सर, और उसका स्क्वायर आएगा 9 ऑफ कोर्स, -9। यहाँ भी आप सेम चीज कर सकते हैं, या तो आप फ्रैक्शन में आंसर लिखिए या तो आप पॉइंट में निकाल लीजिए। बट क्या होगा कि पॉइंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, बट फ्रैक्शन में थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 29 अपॉन 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने 27/3, 2/3 आएगा आंसर। ठीक, अब इसे अगर सॉल्व भी करते तो सेम आंसर आएगा। वेरिएंस ऑफ वाई भी सेम निकालता हमने फॉर्मूला पुट करके, वाई स्क्वायर का समीशन ऑफ एन माइनस वाई मीन का स्क्वायर। वाई स्क्वायर का समीशन है 83 और एन है 3। वाई का मीन है हमारे पास सर 5 का स्क्वायर 83/3 माइनस 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर लीजिएगा। 83 75/3, तो आंसर आएगा 8/3। तो हमारे पास वेरिएंस भी आ चुका है। अब सिंस हमारे पास कोवेरिएंस भी है, वेरिएंस भी है एक्स का और वाई का, तो हम बी वाई एक्स निकाल लेंगे और बी एक्स वाई निकाल लेंगे। बी एक्स वाई फॉर्मूला याद रखने वाली चीज है बस यहाँ पे, अगर वो याद है आपको तो सब कुछ हो जाएगा। एक छोटा मोटा आप तुक्का या फिर पैटर्न भी याद रख सकते हैं कि बी एक्स वाई में वाई पीछे है इसलिए वाई नीचे है, ये राइम कर सकते हैं। कोवेरिएंस तो हर जगह है, कोवेरिएंस बी वाई एक्स में भी है, बी एक्स वाई में भी है। अगर वाई पीछे है इसलिए वाई नीचे है। ठीक है, बी एक्स वाई का ये आप पैटर्न याद रख सकते हैं। ठीक है, कोवेरिएंस एक्स वाई का वैल्यू था हमारे पास 4/3 और वेरिएंस ऑफ वाई था 8/3। ठीक है, अब ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे। मैंने आपको जैसा कहा था कि कैलकुलेशन में इजी आ जाएगा आपको। 4/8 हो गया, इसे आप 1/2 या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं। तो बी वाई एक्स मिल चुका है हमें। सेम फॉर बी एक्स वाई मिल चुका, सॉरी। तो बी वाई एक्स, एक्स पीछे है इसलिए एक्स नीचे है, ये एक मंत्र है। ठीक, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है सर 4/3 और वेरिएंस ऑफ एक्स है 2/3। 3 कैंसिल हो जाएगा सर, 4/2 विच मीन्स कि बी वाई एक्स है हमारे पास 2। ठीक है, हमें बी एक्स वाई मिल चुका है, बी वाई एक्स भी मिल चुका है। हमारा फाइनल आंसर क्या था उस पर नजर दौड़ाएं तो वो था कि हमें ये 2 इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। हमारे y और x को तो कुछ नहीं करना था, y मीन हमने निकाल लिया, x मीन निकाल लिया, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई भी निकाल लिया। तो अब देर किस बात की, फॉर्मूला में सारा डेटा पुट कर देते हैं। आई नो ये आंसर थोड़ा लेंदी और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट इसके मार्क्स भी उतने ही है, इसका मार्क्स वेटेज भी उतना ही है और कैलकुलेशन बहुत ईजी आता है। ठीक है, 3 कॉलम ऐड कर दिया, फॉर्मूला थोड़ा सा याद है तो सर हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपको स्टेप्स याद नहीं भी हैं आप इस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कीजिए और स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। ठीक, फिलहाल मैं ध्यान देता हूँ कि रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, पहला y और x के हिसाब से, देखिए y पहले है
तो y माइनस वाई मीन भी पहले रहेगा, ठीक है। इसके बराबर इज इक्वल टू, अब y पहले है ना, तो बी वाई एक्स में भी y पहले आएगा, और x बाद में है सर, तो x माइनस एक्स मीन बाद में आएगा, ठीक है। ये छोटे मोटे पैटर्न है जो मैं जिस तरह से आंसर समझा देता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी आंसर को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सेम अब यहाँ पे हमें y मीन है हमारे पास सर है 5, बी वाई एक्स निकाला हम लोगों ने 2, x माइनस एक्स मीन कितना है 3, सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस 6 y माइनस 5, ठीक। अब चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने ये y को इस तरफ ला दिया है। आप देखिए y और x का आंसर दो तरीके से लिखा जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि y को एक तरफ रखते हैं, एक तरफा, क्योंकि y और x का इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो y को एक तरफ रख के इक्वेशन को बनाया जाता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि x और y दोनों को एक साइड रखते हैं, आपकी मर्जी है जो करना है आपको। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं इतना इक्वल के यहाँ का जो भी डेटा है सब मैं वहाँ पे इक्वल के उस तरफ लाने वाला हूँ। 2x ये प्लस वाई था, यहाँ पे आके होगा माइनस वाई, ठीक है। माइनस 6 प्लस 5, ठीक है। 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सही से कर सकते हैं आप। अब ऐसे आंसर लिखिए और अब ऐसे आंसर लिखिए। आपका मेन एम जो था इक्वेशन बनाना, वो इक्वेशन बनाने का एम पूरा हो चुका है, ठीक है। अब सेम एक्स ऑन वाई का भी इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक्स पहले आएगा, एक्स वाई ऑन एक्स है ना, एक्स ऑन वाई सॉरी, तो एक्स पहले है, एक्स माइनस एक्स मीन पहले आएगा, इसमें आता है बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई, वाई बाद में था इसलिए वाई बाद में आ गया। एक्स मीन था हमारे पास 3, बी एक्स वाई की वैल्यू थी सर 0.5, y मीन था सर 5, x माइनस 3, x है 0.5 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक्चुअली 2.5 होगा, ठीक है। अभी 2.5 माइनस यहाँ था, ये 3 वहाँ पे जाके प्लस करेगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.5 x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 0.5। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। हम कुछ और सम्स करेंगे, आप भी थोड़ा सा होमवर्क कीजिए सर, इससे क्या होगा आप याद रहेगा, ठीक है। फिलहाल अगर मैं हम नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं, तो आप हमारा नेक्स्ट सम देख सकते हैं जिसमें आपको फिर से 2 कॉलम का डेटा दिया गया है, ठीक है। इसमें भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, मतलब कि जो आपके बी कोएफिशिएंट ऑफ को रिग्रेशन मतलब होता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जब भी पूछा गया हो आप शायद तो नोट डाउन कर लीजिएगा, उसे कहते हैं बी वाई एक्स एंड बी वाई एक्स, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, इसे निकालना ही होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किया था। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वहां पे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जब आर की वैल्यू फाइंड आउट की तो उसका एक अलग वैल्यू फॉर्मूला था, अलग ही पैटर्न था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट अगर हम लोग इस चैप्टर के हिसाब से अगर सोचे, क्योंकि वहां पे उस टाइप के भी सम्स हम लोग कर सकते हैं सर, कि हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बट उतना लंबा जाने से बेटर मैं अगर आप लोगों को इस चैप्टर की तरफ से एक मॉडिफाई, एक दूसरा वे बताऊं आर निकालने का, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के रिदम में चल रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट्स नया चैप्टर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आर निकालने का जो फॉर्मूला वो आपको मैं क्वेश्चन के बाद बता दूंगा। उसके बाद द इक्वेशंस ऑफ बोथ द लाइन ऑफ रिग्रेशन, हम y ऑन x और x ऑन y के हिसाब से इक्वेशन को निकालना, ठीक है। इसके बाद आया है सर y when x is equal to 1, इसे फाइंड आउट करना है x when y is equal to 2। अभी देखिए इस चीज को आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है और इक्वेशन है ये हम लोग निकाल लेते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी निकाला है। 2 कॉलम के सबसे डेटा दिया गया था सर, मैंने पहले ऑलरेडी आपके लिए 3 एडिशनल कॉलम्स इंट्रोड्यूस कर रखे थे यहाँ पे, एक्स ऑन वाई सॉरी एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर,
सबका समेशन भी मैंने निकाल रखा। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला स्टेप एक्स मीन और वाई मीन, जो सबसे सिंपल काम है उससे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का समेशन अपॉन एन, एक्स का समेशन की वैल्यू है 12 अपॉन एन है 3, तो वाई मीन मिल गया 4। ठीक है, वाई मीन है 9, मतलब वाई का समेशन है 9 अपॉन एन यानी कि 3, तो हमारा वाई मीन आएगा 3। ठीक है, B6 का सिंपल सा डेटा था। ठीक है, वाई मीन है, एक्स मीन है हमारे पास, तो या तो आप वेरिएंस निकालिए या फिर आप कोवेरिएंस निकालिए, आपकी मर्जी, जो भी निकालना है। मुझे मैं कोवेरिएंस निकाल रहा हूँ, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, सॉरी, तो उसका फॉर्मूला है एक्स इंटू वाई का समेशन अपॉन एन माइनस एक्स मीन इंटू वाई। समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई है 26, एन है 3, एक्स मीन है 4 और वाई मीन है 3। यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि कोवेरिएंस का जो हमारा आंसर है वो फ्रैक्शन में रहे, जिससे हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 26/3, 4 इंटू 3 होता है 12। ठीक है, तो 26 माइनस 3 इंटू 12 करेंगे 36 आंसर आएगा अपॉन 3, विच मीन्स -10/3 इज द कोवेरिएंस का आंसर। ठीक है, अब हम लोग वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है 56, एन है हमारा 3 माइनस एक्स मीन हमने निकाला था 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 56/3 माइनस 4 का स्क्वायर है 16, 56/48 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने ऑब्वियसली अपॉन 3। तो इसका आंसर आएगा 8/3। वेरिएंस ऑफ y निकाल लेते हैं हम लोग, विच इज वाई स्क्वायर का समेशन और माइनस वाई। इसका फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज 14/3। कैलकुलेशन है गाइस, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें डेटा रख देना है और हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें कोवेरिएंस मिल चुका है, वेरिएंस मिल चुका है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इन दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला है सर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स पीछे इसलिए एक्स नीचे, वाई पीछे इसलिए वाई नीचे, ऑब्वियसली। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास है ऑब्वियसली सर, हम लोगों ने निकाला था अभी विच इज -10/3। वेरिएंस ऑफ एक्स भी हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है। ठीक है, क्या है 8/3, 3 कैंसिल, -10/8। इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन में आंसर आएगा -5/4। चाहे तो आप आगे भी सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं फ्रैक्शन में रख रहा हूँ अभी। इसके बाद बी एक्स वाई के लिए जो हमारा मेन फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है -10/3, वेरिएंस ऑफ वाई है 14/3, 3 कैंसिल, -10/14 -5/7। तो हमारे पास बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों मिल चुका है। ठीक है, तो अभी हमें इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इतना सब कुछ हैवी डेटा तो मैंने निकाल लिया है, तो आप थोड़ा सा काम कीजिए प्लीज। इक्वेशन जो कि है y ऑन x, सब डेटा निकाल के मैंने आपको दिया है y ऑन x के हिसाब से, और x ऑन y। ठीक है, इन इक्वेशंस को आप खुद से फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हमें जो कंडीशन लास्ट में दी गई थी कि हमें y फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू हो 1 और x फाइंड आउट करना है जब y की वैल्यू हो 2। तो अभी देखिए दोनों में से किस इक्वेशन के हिसाब से आपको लगता है कि y को हम लोग एक तरफा एकदम अलग से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है y ऑन x,
इसका मेन मोटिव यही होता है कि हमें y की एक एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो जो वो पहला कंडीशन दिया गया है, y की वैल्यू निकाले जब x की वैल्यू हो 1, ठीक है। तो पहले वाला जो इक्वेशन हम लोग निकालेंगे उसमें हमें बस क्या करना है, x की वैल्यू को 1 रख देना है। आप इसका इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, उस इक्वेशन में x की वैल्यू को 1 रख के हमें y की एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। सेम फॉर सेकंड वन, जो हमारा सेकंड कंडीशन का इक्वेशन है x ऑन y, इसमें हमें कहा गया था कि हमें x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी, इसका यूज होता है जब हम लोग x की एक प्योर वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस सेकेंड वाले इक्वेशन में हम y की जगह y की वैल्यू रख देंगे विच इज 2। आई होप कि थोड़े बहुत लोगों को समझा होगा, ऑलरेडी 12th में चैप्टर था आपको, बट मेजरली और माइनरली अगर जिन लोगों ने स्किप किया है, ये उन लोगों के लिए मैंने इसे रिकैप किया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, उन इक्वेशंस में x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू रख के आंसर को निकाल के मुझे बताना है, ठीक है। इतना आई होप आप कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। हमारा जो अभी अगला जो मेजर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन पैटर्न था, मेजर क्वेश्चन था, वो था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हिच इज r को फाइंड आउट किस तरह से करना है इस चैप्टर में, उसके बारे में। तो यहाँ पे r के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, r स्क्वायर इज इक्वल टू bxy इंटू byx, ये आपका फॉर्मूला है। ये r स्क्वायर के हिसाब से फॉर्मूला है, तो स्क्वायर से हम लोग अंडर रूट भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हमें फाइनल आंसर हमें r क्या चाहिए, तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट byx इंटू bxy कर देंगे। मैंने दोनों को आगे पीछे किया और कुछ नहीं, ठीक। अभी ये आपको समझ गया। अभी जो अंदर का जो भी आंसर आएगा वो हमें प्लस में कंसीडर करना है या माइनस में, ये डिपेंड करेगा byx और bxy पे। अगर दोनों की वैल्यू प्लस है तो हमें प्लस को कंसीडर करना है, अगर दोनों की वैल्यू माइनस है तो हमें माइनस को कंसीडर करना है। ये चीज आप याद रखिएगा। सपोज bxy और byx की तो वैल्यू हमारे पास है ना, byx की वैल्यू हमारे पास -5/4 मल्टीप्लाई bxy की वैल्यू है -5/7, ठीक। अभी ये दोनों देखिए आप, दोनों के दोनों माइनस में है, इसका मतलब r यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो भी है उसे भी हम लोग वो माइनस में कंसीडर करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ देखिए दोनों का अंडर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर आएगा 25/28। इसे अगर आप पॉइंट में सॉल्व करेंगे, अंदर अगर आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे तो आपको माइनस कंसीडर करना है क्योंकि दोनों माइनस था, तो अंडर रूट में आएगा 0.8928, ये आपका आंसर। आप चाहे तो आप अगर लॉग बुक आपको यूज़ करना आना चाहिए इसके लिए, SSI टाइप के बड़े बड़े डिविजन्स के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको जब बाहर निकालेंगे, मैंने सॉल्व किया है, तो ये अंडर इसका फाइनल आंसर आएगा 0.945, ठीक है। हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि byx और bxy दोनों के दोनों माइनस में थे, ठीक है। तो इस तरह से r का हमारे पास एक फॉर्मूला है r निकालने के लिए इस चैप्टर के हिसाब से, एक डिफरेंट फॉर्मूला। आप चाहे तो पुराना मेथड भी यूज कर सकते थे, बट आपकी मर्जी, क्योंकि जब हम लोग इसमें इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए bxy और byx तो निकालना ही पड़ेगा सर। तो यही फॉर्मूले के जरिए आप अगर r निकालेंगे तो आपका टाइम बचेगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे बट नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहे।